साथियों नमस्कार। आइए खुशबू फैलाएं, जीवन में सफल कैसे हो ये लोगों को बताएं। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गलतियां। गलतियां ही लड़ाइयों का जड़ होता है। चाहे दुनिया में कहीं की भी हम बात कर लें, लड़ाई वहीं पे होता है जहां गलतियों की पराकाष्ठा एक चरम सीमा पे चली जाती है। तो स्वाभाविक होता है कि विस्फोट होता है। हर आदमी की अपनी क्षमता जवाब देती है और लड़ाइयाँ होती है। और जब लड़ाइयाँ होती हैं तो क्या होता है, अलगाव होता है, दूरियां बढ़ जाती हैं। और किसी भी लड़ाई का, चाहे वो परिवार हो या दुनिया हो, इसका अंत नहीं है। और ये लड़ाइयाँ जो होती हैं गलतियों के लेके होती है, और एक जनरेशन ख़त्म हो जाता है, दूसरा स्टार्ट होता है और लड़ाइयाँ लगातार चलती रहती है। ये लड़ाइयाँ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती रहती है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने की हम लोग बात कर लें, गलतियाँ, जैसे एक परिवार की बात कर लें। अगर परिवार में 4 भाई हैं, उनकी 4 वाइफें हैं, तो होता क्या है कि हमेशा एक को दूसरे की गलतियां दिखाई पड़ती हैं, दूसरे को तीसरे की गलतियां दिखाई पड़ती हैं, तीसरे को चौथे की गलतियां दिखाई पड़ती हैं। अगर हम बात कर लें, अगर 2 ही भाई हैं तो एक भाई को एक भाई की गलती दिखाई पड़ती है और वही दूसरे भाई को उसके अंदर की गलतियां दिखाई पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये होती है कि एक भाई को एक भाई के अंदर की गलती दिखाई पड़ रही है, लेकिन उस भाई को अपनी गलती दिखाई नहीं पड़ रही है। उसको दूसरे भाई की गलती दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसको स्वयं की गलती दिखाई नहीं पड़ती है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात होती है। और यही चीज़ दुनिया में हो रही है। दुनिया में आप आंख उठा के देख लीजिए कि जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं दुनिया के किसी भी कोने में, सिर्फ 2 चीज़ों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। जो पहली लड़ाई है वो धर्म के नाम पे हो रही है, धर्म के आधार पे हो रही है। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जो धार्मिक लड़ाइयाँ हो रही है, एक धर्म जो है दूसरे धर्म के अंदर गलतियां देखता है कि भाई उस धर्म के अंदर ये गलतियां हैं, और वही धर्म दूसरे धर्म के अंदर गलतियां देख रहा है कि उसके अंदर ये गलतियां हैं। जबकि अगर देखा जाए तो सही मायने में हर धर्म में कुछ न कुछ गलतियां हैं, लेकिन वो गलतियां रूढ़िवादिता में बदल जाती है। जबकि समय के साथ इसमें बदलाव ज़रूरी होता है। जैसे एक मैंने मूवी देखा महाराज, उसमें एक चरण सेवा की प्रथा थी जो कि बहुत गंदी थी। और ऐसे ही मान लीजिए सती प्रथा थी, बहुत तरह की प्रथाएं थी। ये धार्मिक प्रथाएं थी, चूँकि ये कुरीतियाँ थी। इसमें बदलाव होते चला गया, लोगों ने संघर्ष किया और उसको बदला। ठीक इसी प्रकार हम ये नहीं कर रहा हूँ, ये हिंदू धर्म की बात हमने किया, ऐसे ही इस्लाम धर्म में भी कुछ बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं। तो मतलब ये होता है कि एक धर्म को दूसरे धर्म की गलतियाँ दिखाई पड़ती हैं, लेकिन स्वयं जो धर्म होता है उसको अपनी गलतियाँ नहीं दिखाई पड़ती है। इसी की वजह से दुनिया में तमाम तरह के युद्ध चल रहे हैं। जैसे अभी सबसे बड़ा युद्ध अगर धार्मिक चल रहा है तो इजराइल में चल रहा है। भाई वहाँ इजराइल में यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं, और जिनसे युद्ध हो रहा है वो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो मतलब क्या है वहाँ पे कि यहूदी धर्म के मानने वाले लोग बुरे, यानी यहूदी धर्म बुरा होता है उनकी नज़रों में। भाई
मतलब तमाम तरह का वहाँ का मैटर ही अलग है कि मतलब कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो धार्मिक लड़ाइयाँ हैं वहाँ पे। एक आदमी ये चाहता है कि ये खत्म हो जाए यहाँ से। हो सकता है कि मेरी बातों से कुछ लोगों को लगे कि हम इसके पक्ष में बोल रहे हैं और इसके पक्ष में बोल रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति अगर सोच ले तो निष्पक्ष बात ही नहीं कर पाएगा। और ये ज़रूरी नहीं कि हम जो बोलेंगे तो लोगों को ये लग जाएगा कि इसके पक्ष से बोल रहे हैं और उसके पक्ष से बोल रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो हमने पाया है कि जो इजराइल है, हाँ, उसके लिए कोई देश नहीं था, जो कि शायद जर्मनी में हिटलर ने कितने यहूदियों को मार डाला, वहाँ पे गैस चैम्बर में डाल के कितनी यातनाएं दिया। यहूदियों का अपना कोई देश नहीं था। तो जो यरूशलेम है, जो जगह है, वहाँ पे तीनों धर्मों का एक तरह से उद्गम स्थल में एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है कि यहूदी धर्म का भी उदय वहीं से हुआ, इजराइल में से ही हुआ, जो यरूशलेम जिसको बोलते हैं। वहाँ से एक इस्लाम धर्म का भी पवित्र जगह है, और ईसाई धर्म का जो ईसा मसीह का जन्म हुआ वहीं माना जाता है कि वहीं जन्म उनका हुआ था। और यहूदी धर्म के जो इब्राहिम थे वहीं जनक हुआ था। अगर देखा जाए तो तीनों धर्मों में कमोबेश समानता है बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन वहाँ क्या है कि ये धर्म अच्छा नहीं है, एक मतलब एक बोल रहा है कि ये धर्म अच्छा नहीं है, एक बोल रहा है कि ये धर्म अच्छा नहीं है। एक बोल रहा है इस धर्म के अंदर कमी है, एक बोल रहा है इस धर्म के अंदर कमी है। तो क्या होता है, जो धार्मिक ये भावनाएं हैं वो लोगों के दिलों में नफरत भरती चली जाती है कि ये अच्छे नहीं है, ये अच्छे नहीं है। यानी वो व्यक्ति हमारे धर्म में आ जाए तो अच्छा है, और वो व्यक्ति दूसरे धर्म में चला जाए तो बुरा है। तो ये भावना चलती चली आ रही है। और दूसरी जो लड़ाइयाँ हैं देश में या पूरे विश्व में, वो है जातियों पे। भाई अमेरिका में श्वेत अश्वेत की लड़ाई है। यूपी मतलब भारत में भी जातियों की लड़ाई है। लड़ाइयाँ उत्पन्न कहाँ होती हैं? जब कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानेगा तो स्वयं वो दूसरे को छोटा मानेगा। जब कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानेगा तो वो निश्चित है दूसरे को अपने से छोटा मानेगा। और जब इस दूसरे को यह महसूस होगा कि यह हमको छोटा मान रहे हैं तो आपको कैसे बड़ा मानेगा? नहीं मानेगा ना, वो सवाल ही नहीं उठता है। तो यही यानी नफरत का आयाम स्टार्ट होता है। और सिंपल सी बात है कि प्रकृति का नियम है, जो आप बांटोगे वही आप काटोगे, वही आपको मिलेगा। आप अपने आप को ऊंचा बना के दूसरे को नीचा बनाएंगे, उसको ये बोलेंगे तो वो भी आपसे प्यार नहीं करेगा। वो बोलेगा आपसे किस मामले में कम है, हम किस चीज़ में कम है। आइए चलिए फील्ड में उतरिए, मुकाबला करिए, अपने जो संसाधन है उसको छोड़िए, जीरो से स्टार्ट करिए, तब हम देखते हैं कि आप हमसे कितना आगे निकल सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वाभाविक है दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही है वो जाति और धर्म के नाम पे हो रही है, चाहे वो कोई भी देश हो। तो बेहतर है समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है। तो आज का परिवेश है, मैं एक परिवार से स्टार्ट कर रहा हूँ और एक समाज के लिए बोल रहा हूँ, देश के लिए बोल रहा हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे मेरा, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि मेरा मनोबल और अच्छा हो और इस तरह का वीडियो मैं आप लोगों को दूँ। और स्पेशली मैसेज है एक परिवार के लिए, लोगों के लिए। हमेशा इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि आपको दूसरे के अंदर गलतियां दिखाई देती हैं, दूसरों को भी आपके अंदर गलतियां दिखाई देती हैं। तो इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई उन्होंने मुझे बुरा बोल दिया, आप उससे लड़ पड़े। ये अगर लड़ जाएंगे तो यही गलतियां हैं सबसे बड़ी। अगर कोई आपके अंदर गलती देख रहा है तो आपको ये देखने की ज़रूरत है
कि हमारे अंदर वो गलती है क्या। यदि आप इस चीज़ को देख लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मेरे अंदर गलती क्या है, और आप उसको सुधार कर लेंगे तो निश्चित है कि शांति की स्थापना आप कर पाएंगे। और कहते हैं ना, शांति ही विकास की जननी होती है। चाहे वो एक सिंगल व्यक्ति हो या एक समूह हो, परिवार हो, जिस परिवार में जितनी शांति होती है उसका विकास उतना ही अच्छा होता है। इसीलिए कहते हैं शांति ही विकास की जननी होती है, यहीं से विकास स्टार्ट होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।